हरियाणा में बीजेपी ने दावा किया था कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी, लेकिन उसके हिस्से आई केवल 5। क्या वजह रही कि बीजेपी के बड़े दावे के बाद भी उसकी सीटें आधी रह गई पिछली बार से? जो बीजेपी के आम कार्यकर्ता होते हैं, उनके मन में क्या है, क्या कारण है कि बीजेपी वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई जो पिछले लोकसभा चुनाव में उसने दोहराया था? इसी के बारे में हम बात करेंगे बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता जो कि कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं, रवि बतान। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के प्रदर्शन को वो किस तरीके से देखते हैं। बतान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके नेतृत्व में कुरुक्षेत्र से आपने लोकसभा सांसद के तौर पर नवीन जिंदल को जिताने में आपको कामयाबी मिली, और एक बहुत बड़ी कामयाबी आपके हिस्से भी लगी, क्योंकि आप एक नौजवान जिला अध्यक्ष हैं कुरुक्षेत्र में भाजपा के। तो अपनी जीत पर जो कि कुरुक्षेत्र में हुई, उस पर क्या कहोगे आप? मैं सबसे पहले तो दर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो मैं आभार और धन्यवाद जताना चाहूँगा कुरुक्षेत्र की जनता ने, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास किया। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों पर विश्वास किया। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी, उन पर विश्वास किया और एक जीत कुरुक्षेत्र लोकसभा से आई। तो मैं एक बार सभी कार्यकर्ता, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, और तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बड़ी जीत हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा से मिली। एक नवीन जी जिंदल के तौर पे, एक काफ़ी मशहूर उद्योगपति के तौर पे आपको सांसद मिला है। तो एक सांसद बनने के बाद आप किस तरह की अपेक्षाएं जो है सांसद से आम कार्यकर्ताओं को है, जो आप चाहते हो कि नवीन जिंदल को पूरा करना चाहिए? देखो, जब नवीन जिंदल जी को टिकट मिली तो उनकी जो 10 साल का कार्यकाल रहा और एक बड़े सेवा भाव से उन्होंने काम किया था। देखो, एक बड़ा परिवार है, अगर चाहे तो ये राज्यसभा में किसी भी सरकार में जा सकता था, लेकिन नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब नवीन जिंदल जी को टिकट मिली, क्योंकि उनके बारे में हमने पहले भी, मैं यहाँ कुरुक्षेत्र रहा तो बहुत से ऐसे काम थे जो वो करते थे समाज सेवा के नाते। ये परिवार वो परिवार है जो सिर्फ राजनीति में राजनीति करना नहीं चाहता, वो सिर्फ सेवा के नाते इस तरह की चीज़ें करना चाहता है। ये उनके बाबूजी ओपी जिंदल जी ने यहाँ से शुरुआत की थी और तब से उनका कुरुक्षेत्र से लगाव रहा। उन्होंने यहाँ पे बहुत से ऐसे कार्य किए। कन्या शगुन योजना के नाते उन्होंने बहुत पैसा घर घर तक पहुँचाया। लगभग 1,70,75,000 उन्होंने आँखों के ऑपरेशन कराए। लगातार फ्री एम्बुलेंस उनकी यहाँ चलती थी। और इसके साथ साथ जब कोरोना काल आया तो कुरुक्षेत्र में जब उनको पता लगा कि ऑक्सीजन की कमी है, तो अकेले कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा में उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी नहीं होने दी। अगले ही दिन यहाँ ऑक्सीजन के टैंकर लाइन लगा के खड़े थे। तो जब नवीन जी के साथ काम कर रहे थे तो उनकी एक बड़ी अच्छी बात लगी कि जब हम किसी के घर जाएंगे तो कोई हमारे घर आएगा। एक रिश्ता वो इस जनता के साथ बनाना चाहते थे। इसी के नाते आज उनको एक बड़ी जीत, और मैं कहूँगा कि मोदी जी, मनोहर लाल जी और नैब सैनी जी ने जो उन पर विश्वास जताया था, उस विश्वास के नाते एक बड़ी जीत एक कड़े मुकाबले के बाद उन्होंने यहाँ पे की। और विपक्ष ने हमेशा झूठ का प्रोपगंडा उठाया। मैं जिस तरीके से हरियाणा में सीटें आई बीजेपी की, हालांकि आपको कुरुक्षेत्र में एक बड़ी जीत मिली है, आपने बीजेपी ने यहाँ से ये सीट जीती है, लेकिन जो उम्मीद थी कि 10 की 10 सीटें आप जीतोगे, पूरे बड़े बड़े नेता जो है ये बात कहते हैं कि एक बार फिर से जो है बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई, ज़मीन पर नहीं उतर पाई। बीजेपी 5 सीट ही जीतने में कामयाब रही। तो क्या वजह, एक कार्यकर्ता के तौर पर क्या वजह मानते हो आपकी बीजेपी को जीतने में चूक रह गई? देखो, मैं कहूँगा कि मैं भी सारे हरियाणा का तो क्या एक छोटे से कार्यकर्ता रहते, मैं एक ज़िला देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता या कोई जनता के मन में कोई बात थी। माननीय मनोहर लाल जी ने इतने काम किए, आप सोच भी नहीं सकते थे कि 51% आबादी को फ्री 5 लाख का इलाज।
मैं भी एक ग्रामीण परिवार से और ठीक मध्यम परिवार से हूँ, लेकिन जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उसको चिंता होती थी कल मैंने डॉक्टर के पास जाना है और मेरा इलाज कैसे होगा। तो वो इलाज अगर आज कहीं भी किसी को होता है तो 5 लाख का गारंटी शुदा इलाज देने का काम किया। कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे आप उठा के देखो, जब 24 घंटे की जब विपक्ष बात करता था तो 537 गाँव थे जिनमें 24 घंटे बिजली चलती थी। आज 57,176 जो गांव है पूरे रहने के 24 घंटे। आज पुराने समय में कोई गांव में कोई मेहमान आ जाता था तो इन्वर्टर नहीं चलाए जाते थे भी रात को ठीक से सो पाए। आज मेरे ख्याल ऐसी कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें इस तरह की समस्या हो। आपको घर बैठे आपकी पेंशन बढ़ाने का काम किया। जब कांग्रेस सरकार आई तो जो बुज़ुर्गों को जो भत्ता मिलता था, पेंशन सम्मान योजना मिलती थी, वो सिर्फ 500 रुपये से थी और उन्होंने 9 साल 6 महीने में सिर्फ 500 रुपये बढ़ाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2000 रुपये देने का काम किया। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था, चाहे उसमें आप आंगनवाड़ी वर्कर हो, आज 14,000 रुपये की समथिंग की सैलरी ले रहे हैं। तो पहले उनकी तनख्वाह क्या थी। आप किसानों की बात करें तो 2014 में कुछ भी MSP का मूल्य आप अगर तय करोगे तो कुछ भी नहीं था। आज लगभग 1000 प्लस की बढ़ोतरी का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको किसानों को डायरेक्ट 24 घंटे के अंदर वो पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन जनता जनार्दन है तो बड़े बड़े आप सोचोगे तो जो जनता के मन में थे, तो मैं चाहूँगा कि शायद हम अपनी नीतियों का इतना प्रचार प्रसार शायद नहीं कर पाए या समझा नहीं पाए। विपक्ष ने झूठे मुद्दे फैला दिए। 1-1 लाख रुपए देंगे। आप पीछे देख भी रहे थे कि लाइन में लोग फार्म लेके खड़े हैं। तो बहकाना, मैं कहता हूँ कि बहकाना बड़ा आसान है। आज मैं छोटा सा कोई भी झूठ बोलूँगा, वो झूठ 1 मिनट में ट्रैवल करेगा, लेकिन सच थोड़ा स्लो चलता है और हमेशा सच की जीत होती है। ये कहा जाए कि विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा था, झूठा प्रोपेगेंडा था, उसकी जाल में बीजेपी फंस गई। नहीं, बीजेपी उसके जाल में नहीं फंसी। थोड़ा सा जनता समझ नहीं पाई कि उन्होंने कह दिया कि गरीब घर में 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। कोई कुछ भी कह के चला गया, मान लो कोई बिजली के नाते कोई भी कह दिया। तो ऐसे झूठ फैलाना बड़ा आसान है। आरक्षण के नाम में, आरक्षण के नाम पे एक बड़ा था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बड़ा झूठ की आरक्षण ख़त्म कर देगा। आज बीजेपी को 400 सीट इसलिए चाहिए कि उन्होंने संविधान बदलना है। एक झूठ इतना फैला दिया गया कि आप एक ठीक वर्ग को भी समझा नहीं पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हर व्यक्ति ने इसकी बात की। माननीय प्रधानमंत्री जब अम्बाला आए तो उन्होंने कहा कि एक बार किसानों से जाके पूछना। जब कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तो उन्होंने सिर्फ 7 लाख करोड़ का अनाज MSP पे खरीदा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 22 करोड़ 36 लाख करोड़ का अनाज MSP पे खरीदा। आप सोच के देखो कितने। हरियाणा की बात करो आप, यहाँ पे भावांतर भरपाई योजना शुरू की। नहीं तो आप देखते थे आलू सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता था। आज पता है कि आलू नहीं खरीदेगी तो उसको सरकार खरीदेगी। पहली बार अगर सूरजमुखी की खरीद शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई। लेकिन विपक्ष कुछ भी बोल देता था, किसानों को भड़काया गया। किसानों को भी पता था, लेकिन कहना ना कि कुछ लालच से कोई एकदम झूठ फैलाना बड़ा आसान था। क्या बीजेपी के नेताओं में गुटबाजी भी थी जो हार का कारण बनी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के नाम से ही पार्टी जानी जाती है। ये आप कभी भी देख लेना। अब एक बात सच्चाई बताता हूँ कि जब जहाँ सुशील गुप्ता लड़ रहे थे तो लास्ट के 3 दिन में कोई भी नेता उनके साथ नहीं लड़ा था। मेरे खुद का शक्ति केंद्र है, वहाँ पे कांग्रेस का बस्ता भी नहीं लगा। रतगल में 3 बूथ हैं, 126, 127, 128। कांग्रेस का कोई बैठने वाला नहीं था वहाँ पे। वहाँ उन पे टेंट भी नहीं था। बहुत से गाँव में मैं खुद गया जहाँ पे टेंट नहीं थे। मैं वहाँ जाके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लाहौर माजरा में गया जिस दिन इलेक्शन चल रहा था, तो बहुत से पोलिंग स्टेशनों की जब मैंने विजिट की तो वहाँ पर कोई ना था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जनता को कहीं ना कहीं शायद हमारी नीतियों को समझाने में विफल रहे। थोड़ा सच धीरे फैलता है, लेकिन झूठ ट्रैवल जल्दी करता है। बिल्कुल सच को समझने में लोगों को देर लगती है, लेकिन झूठ जल्दी लोगों को जल्दी हजम हो जाता है। ये बात कहना है जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र भाजपा का। और ये जो सबसे बड़ा कारण है, ये निकल करके आ रहा है कि बीजेपी में बाकी सब चीज़ें तो थी, लेकिन बीजेपी संभवतः जो विपक्ष का प्रोपेगेंडा था उसे काउंटर करने में नाकामयाब रही। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।